अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आप लोगों के लिए लिखा बीटीसी स्पॉट मंथली कैंडल क्लोजिंग एट 25,940.78। वी हैव लॉस्ट द मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्यों लिखा? अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए लिखा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए है और हर हाल में है। ठीक है ना, तभी मैं अक्सर लिखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र है। चाहे प्राइस ऊपर जाए, चाहे प्राइस नीचे जाए, चाहे फ़ायदा हो, नफ़ा हो, चाहे नुकसान हो, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र। उसके बाद मैं लिखता हूँ नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर, जो फ़ारूक भाई कह रहे थे बार बार स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हवाले से, वो सच साबित हो गया है। वी आर बिलो 80 नाउ, इवन 78। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो फ़ारूक भाई आप लोगों को एक अरसे से बता रहे थे इन रिगार्ड्स टू स्टॉकेस्टिक आरएसआई, अपने मूवमेंट के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से, सॉरी, मोमेंटम के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस की जो मोमेंटम था ना, ऊपर की तरफ का जो ज़ोर था ना, वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। और हम जो है, हमें मंथली कैंडल जो अपनी क्लोजिंग चाहिए ना, ये भी दिखाया था बॉलिंजर बैंड खोलकर भी आप लोगों को कि ये कम अज़ कम मुझे यहाँ पर चाहिए, इस मिड रेंज के ऊपर। ये जो पिंक लाइन दिख रही है ना, ये पिंक लाइन के ऊपर, तो पिंक लाइन के ऊपर तो छोड़ो, हमारी जो ये सपोर्ट थी ना इतनी ज़बरदस्त, उसके भी नीचे क्लोजिंग हो गई है। तो एक सॉर्ट ऑफ गंदी क्लोजिंग हुई है। जहाँ तक हमारे जो क्रिस्टल क्लियर टारगेट है ना 32,200, उसके ऊपर 33,900 तक, 34,478, 35,000, उसके ऊपर जो 36,000 क्रिस्टल क्लियर टारगेट है ना, हाँ, वो उसके लिए ये बहुत बेकार कैंडल क्लोजिंग हुई है। ठीक है ना, उस हिसाब से। बट स्टिल लोकल सपोर्ट है बिटकॉइन की 25,200 से लेकर 24,000 तक। वो बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एडवांस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके बता दी थी। वो अलग बात है कि मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। तब बिटकॉइन की प्राइस 28,000 पर थी। ठीक है ना, जब मैं आपसे ये बात कह रहा था कि मैं नहीं मानता कि ये प्राइस ऊपर जाएगी, ये मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा नीचे की तरफ, अगर मुझे यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोज नहीं मिलती मिड रेंज के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को स्टॉकेस्टिक आरएसआई में भी दिखा रहा था। उस वक्त हमारी स्टॉकेस्टिक आरएसआई 80 अबव थी। मैं आपको दिखा रहा था कि अगर ये 80 बिलो जाती है, ठीक है, 80 बिलो जाती है, या ये 78.64 के भी नीचे चले जाती है, तो फिर हमारा मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ का, वो नीचे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो प्राइस फिर मज़ीद फॉल कर सकती है, और वही हुआ। प्राइस ने मज़ीद फॉल किया, और अभी हमारी भले मूविंग एवरेज जो है, मैस्टॉक आरएसआई जो लिखा हुआ है पर्पल में, भले ये ऊपर की तरफ है, अभी भी ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, स्टिल नॉट बिलो 80। बट जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो अर्ली मूव होती है, जिसका मैंने आप लोगों को स्टॉकेस्टिक आरएसआई की वीडियो देखो यूट्यूब पर जाकर, डिटेल में आप लोगों को समझाया है, पहले भी क्वेश्चन एंड आंसर ऑल पार्ट्स के अंदर और आरएसआई की प्लेलिस्ट के अंदर। मगर एक महीने पहले मैंने आप लोगों को स्टॉकेस्टिक आरएसआई पार्ट 1, पार्ट 2, ये सब देखो जाके, इंडिकेटर के हवाले से समझाया हुआ है। ठीक है, बात कंटिन्यू करूँगा अपनी कि जो मैंने आप लोगों को बताया था वो हो गया। ठीक है, ये जो हमारी ये येलो लाइन है, इसने पर्पल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, तभी हमने डंप देखा ना, वरना कैसे डंप आया? एनीवेज, तो प्राइस एक्शन किंग को ही देखते हैं, इसके ऊपर रिलाई नहीं करते स्टॉकेस्टिक आरएसआई के ऊपर। अभी भी जब तक ये हमारी सपोर्ट टूट नहीं जाती, तब तक हम इसको एक कॉन्फ्लुएंस मानकर यहाँ पर अंधे शॉट्स नहीं लगाएंगे। और जो कोई भी यहाँ पर अंधे शॉट्स लगाएगा, ये आसानी से प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से प्राइस ऊपर उठेगी, और ये जो है अपना स्टॉकेस्टिक आरएसआई येलो लाइन फिर से पर्पल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देगी, और प्राइस तेज़ी से उड़ जाएगी। फिर क्या करोगे आप? तो आपने रिस्क मैनेजमेंट रखनी होती है, पोजीशन साइजिंग रखनी होती है, और स्टॉप लॉस के साथ ही आप जो कि असल प्रोसेस है उसको रेलिवेंट जानते हुए, उसके अलावा सब कुछ इररेलिवेंट है उस बात को समझते हुए आपने तमीज़ से शॉट लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर शॉट लगाना ही था, आपने नहीं लगाया, पूरा मूव मिस कर चुके हो, 31,000 से फ़ारूक भाई शॉट लगाने कह रहे, नहीं लगाया, 31,500 पे भी नहीं लगाया, 31,800 पे भी नहीं लगाया, 30,500 पे भी नहीं लगाया, 30,250 पे भी नहीं लगाया, 29,600 पे भी एक बेहतरीन शॉट मिस कर दिया आपने 3 मिनट की कैंडल में जो हम ये नीचे गिरे हैं। तो आपने कम अज़ कम 28,168 से शॉर्ट लगाना था, जब फ़ारूक भाई कह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग करो, नहीं तो ये मार्केट बहुत जालिम है, आपका प्रॉफिट छीन लेगी। तो
तब शॉर्ट लगाना था जब फारूक भाई नीचे के भी टारगेट्स दे रहे थे और साफ इशारा दे रहे थे, साफ कह रहे थे, इशारा क्या खुल के ही कह रहे थे, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो मार्केट बहुत जालिम है, क्रूएल है, आपका सारा प्रॉफिट वापस छीन लेगी। तो छीन लिया, ठीक है। एनीवेज तो आपने यहाँ शॉर्ट लगाना होता है 28,168 में। 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है। रिस्क फ्री से स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड्स फाइंड करने के लिए, बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स फाइंड करने के लिए आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर समझाया हुआ है। ये देखो, ये ग्रे स्टोन डोजी कैंडल है, यहाँ शॉर्ट लगा लेते अगर वहाँ भी नहीं लगाया था 28,168 पे जब फारूक भाई कह रहे थे प्रॉफिट बुक करो। एनीवेज तो यहाँ लगा लेते। अब मुझे बताओ यहाँ शॉर्ट लगाने की क्या तुक बनती है कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट हो गया है मोमेंटम हमारा नीचे की तरफ, तो प्राइस एक्शन से उसका हवाला लिए बगैर, सपोर्ट के टूटे बगैर ब्लाइंड शॉट्स लगा दोगे? कभी भी नहीं। यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। यह हमारा मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इधर आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। अगर नहीं मिल रही, सपोर्ट टूट जाती है, फिर भले से लगाओ शॉर्ट। जब तक सपोर्ट कायम है तब तक क्या है? जब तक सपोर्ट कायम है तब तक क्या है? वो सपोर्ट है। जब तक रेजिस्टेंस कायम है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। क्लियर हो रही है बात? जब रेजिस्टेंस टूट जाती है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम वहाँ पर कुछ और सोचते हैं। जब रेजिस्टेंस टूट जाती है, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम लॉन्ग का सोचेंगे, वरना हमने उधर शॉर्ट का ही सोचना है। इसी तरह यहाँ पर हमने लॉन्ग ही ढूंढना है जब तक सपोर्ट नहीं टूट जाती। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों के। भले मोमेंटम शिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ, भले जो फारूक भाई ने एडवांस में बता दिया था हमें 28,000 पे थी मार्केट उस वक्त, नीचे गिरी भी नहीं थी प्राइस, 29 अगस्त का क्रैश भी नहीं हुआ है। फारूक भाई ने एडवांस में बता दिया था कि स्टॉकेस्टिक RSI हमारी मेंटेन होना ज़रूरी है 80 अबव, 78.64 अबव, वरना तो प्री हाल्विंग पंप फर्दर डिले, मज़ीद डिले हो जाएगा, मज़ीद ऊपर के टारगेट्स डिले हो जाएंगे, मज़ीद साइडवेज रेंज मार्केट होगी, मज़ीद नीचे का सफ़र हो सकता है। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारी नज़र खुली हो, हम अपनी आंखों से देखें प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, स्टॉकेस्टिक RSI में क्या हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। भले ये सब होने में टाइम लगता है, बट स्टिल हमारी नज़र होनी चाहिए मंथली टाइम फ्रेम में और मंथली कैंडल क्लोजिंग पे। एनीवेज तो ये जो है हमारी एक सपोर्ट है, जब तक ये टूटेगी नहीं, मज़ीद नीचे का सफ़र नहीं। ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? अब किसी को लग रहा होगा 24,857 सपोर्ट है, नहीं, हम यहाँ तक सपोर्ट ही सपोर्ट है। ठीक है, 23,100 ले लो अप्रॉक्सीमेटली, ये सपोर्ट ही सपोर्ट है। ये टूटेगी सपोर्ट, फिर नीचे का सफ़र। ये सपोर्ट नहीं टूट रही, यहीं से रिवर्सल, फिर से ऊपर। फिर नहीं कह देना 32,000 कैसे आया। आपने तो कहा था मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ, वक्ती तौर पे हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग। आगे से हमें कॉन्फ्लुएंस जो मेन लेना होता है वो प्राइस एक्शन से लेना होता है। इंडिकेटर्स की बेसिस पर हम नहीं लगाते लॉन्ग और शॉर्ट। आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। नहीं हो रही पूछो कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम शिफ्टेड बट दैट डजंट मीन बेयर मार्केट किसी न्यू अंदाज में शुरू हो गई है। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी BTC ऐसा पंप करेगा, सब भूल जाएंगे इस डम को, जिसके अंदर जितना सब्र होगा वही इस मार्केट से कमाएगा। दिस मार्केट टेक्स मनी, ये मार्केट पैसे ले लेती है फ्रॉम इम्पेशेंट हैंड्स, बेसब्रों से पैसा ले लेती है, एंड गिव इट टू पेशेंट हैंड्स, उनको पैसा देती है जिनके अंदर सब्र होता है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नोट, कॉशन, वार्निंग, रिमेंबर इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इवन दो बुल साइकिल फेज 1 इज स्टिल इंटैक्ट एंड बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, डजंट मैटर इन इट्स लास्ट स्टेजेस, प्राइस कैन फॉल इवन फर्दर। तभी आप लोगों को महीनों से, मंथ्स अगो नीचे के टारगेट्स दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? इस पर क्लिक करेंगे हम एनालिसिस पे, हम देखेंगे कि मैंने आप लोगों को 30 अगस्त को भी रिमाइंड करवाया है 24,261.11, जो कि अब तक हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टिल पेंडिंग। 10 अप्रैल से भी बताया हुआ है, 26 मार्च से भी बताया हुआ है। 23,745.44 ये भी हिट नहीं हुआ, ये मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया। और अगर किसी को कोई डाउट है तो ये फ्री का सेक्शन है, इसके अंदर भी भाई क्लियरली कह रहे हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग के हवाले से, देख लो कि फारूक भाई आपने हमें एडवांस में बताया था कि प्राइस नीचे गिरेगी, और प्राइस वाकई में नीचे गिरी। ठीक है ना? देखो ये भाई क्या कह रहे हैं, यहाँ पर फ्री के सेक्शन में मैंने शेयर भी किया था। कीप लर्निंग एंड अर्निंग, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। 29 अगस्त 9:51 PM, उससे भी पहले ये भी देखो,
आप लोगों को एडवांस में नीचे के टारगेट्स दिए, वो सारे हिट भी हुए और ऊपर के भी। एक सेकंड, मुझे वो मैसेज नहीं मिल रहा जिसमें उन्होंने मुझे बताया भी, आप लोगों को भी बताया। हाँ, कल की बात है, सुबह 9 बजे की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है, इसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं, ये मैंने लिखा है। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था, अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, आपने प्री मार्केट एनालिसिस में बताया था मंथली कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हमारी क्लोज हुई है मंथली जैसा आपने मंडे को एडवांस में बताया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ज़्यादा नॉलेज अल्लाह ने दिया है आपको। आपने बताया था मंथली कैंडल सब पर्दे हटा देंगे, नेक्स्ट मूवमेंट पता लग जाएगी, तो भाई वही आपसे पूछना था। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये 3 दिन पहले प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है, आप लोग भी देख सकते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए एडवांस में बता देता हूँ। जिन्होंने ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया है, जिन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ली है, जिन्होंने नहीं ली है, जिन्होंने अपना फ्री के सेक्शन से ही फ़ायदा उठा रहे हैं या यूट्यूब से फ़ायदा उठा रहे हैं, सबके लिए मैं बता देता हूँ, एडवांस में बता देता हूँ। तो 3 डेज़ अगो यही लास्ट वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, देख लो, BTC प्री मार्केट एनालिसिस वाली, जिसमें मैंने बताया था टारगेट्स हिट हुए हैं 43 मिनट 27 सेकंड, ठीक है ना। ये देख लो, इसके अंदर मैंने ये बता दिया था मंथली कैंडल क्लोजिंग के हवाले से, उसी को रेफ़र करते हुए कह रहे हैं वैसा ही हुआ जैसा आपने बताया था फ़ारूक भाई। फिर मैंने कहा इट इज़ नॉट ईजी टू रिकॉर्ड वीडियो ऑलवेज, इसलिए आप सब भी पढ़ लें, जिनके पास ग्रुप कंप्लीट एक्सेस नहीं है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नोट कॉशन वार्निंग, लास्ट ईयर 2022 7th of September बिटकॉइन प्राइस वेंट फ्रॉम 18,500 टिल 22,850 13 September 2022 तक, ठीक है ना। और वहाँ से फिर हम गिरे थे। फ़ारूक भाई ने उधर भी एडवांस में आप लोगों को लॉन्ग लगवाए थे और शॉर्ट लगवाए थे, जो पुराने वो जानते हैं, कमेंट करके बताएं। हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लगाया था, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यहाँ पर कारी साहब का कमेंट भी था, ठीक है ना। फ़ारूक भाई ने 18,500 पे लॉन्ग लगवाए थे और फिर बाद में मैंने आप लोगों को ज़िद करके ज़बरदस्ती शॉर्ट्स लगवाए थे 22,850 पे, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपने शॉर्ट लगाना, शॉर्ट लगाने से नहीं घबराना, क्योंकि रियल डायरेक्शन वॉज डाउनवर्ड्स। आई वॉज फोर्सिंग यू गाइज टू प्लेस शॉर्ट अगेन एंड अगेन। अभी मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करता, बता देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। जैसे अभी भी 28,168 पे आने से पहले बता दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड, आप लोग भी बुक करो वरना छिन जाएगा। क्या मतलब शॉर्ट लगाओ, जो समझदार है उन्होंने लगाया। एनीवेज मैं फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोसेस को समझें आप, मैं आपको लॉन्ग के लिए फोर्स करूँगा, शॉर्ट के लिए नहीं। फिर कहते हैं 23,500 24,200 नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। बाकी आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, आपको सब एडवांस में नज़र आता है। जज़ाकल्लाह व इय्याकुम। फ़ारूक भाई, बिटकॉइन हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, सितंबर का मंथ्स मोस्टली बिटकॉइन की प्राइस डंप ही रहता है, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी बता दीजिएगा। और 26,000 से नीचे क्लोजिंग हुई बिटकॉइन की, इज़ इट अ बैड साइन? जज़ाकल्लाह व इय्याकुम, इट इज़ अ बैड साइन। और जो हमारे मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं, ये मंथ्स दिखा रहे हैं, हिस्ट्री दिखा रहे हैं सितंबर की, इसमें आप लोग देखोगे क्लियरली 2 महीने ऐसे हैं जिसमें बिटकॉइन की प्राइस रेज हुई 6%, 2.35%। अगर बाकी के महीने बिटकॉइन की प्राइस डंप भी करती है सितंबर में, तो ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं होता। मैंने भी आपको हवाला दिया, 7 सितंबर को लास्ट ईयर भी हमने पंप किया था, भले 22,850 से दोबारा गिर गए थे, भले रेड क्लोज किया था वो महीना पिछले साल भी हमने, बट स्टिल प्राइस कैन पंप इन बिटवीन। ये प्रोसेस है, आपको इसको समझना है। आपने अंधे शॉर्ट्स नहीं लगाने, ठीक है ना। मैंने इधर भी इनको क्लियरली कहा, येस बट एक लाइन में नहीं, इन मिडल पुल बैक्स आएंगे, इस बात को समझें आप, ठीक है। तो खैर, फिर उस हवाले से मैंने कहा कि जो हजरात ग्रुप में नहीं है और जो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन नहीं देख सकते, और यूट्यूब के हवाले से भी हमें कंप्लीट एक्सेस भी नहीं है ग्रुप में उनके पास, और यूट्यूब के हवाले से भी हमें सुनते हैं, तो मैं उनको भी दिखा दूं। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है, 22 अगस्त 2023 इन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट सेम सवाल किए थे सितंबर मंथ से रिलेटेड। फ़ारूक भाई, कुछ सवाल लर्नर्स की तरफ से, सितंबर मंथ हिस्ट्री में कभी भी पॉजिटिव नहीं गया, हर बार नेगेटिव रहा है, और मंथ ऑफ क्राइसिस भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। इसका जवाब क्या था? इसका जवाब मेरा ये था, इनको मैंने जवाब दिया था इन रिगार्ड्स टू सितंबर मंथ, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं, कुछ मंथ्स ग्रीन भी रहा है, आप खुद देख सकते हैं प्यारे भाई।
तो वाकई मैंने आप लोगों को दिखाया कि 2 महीने ग्रीन भी रहा था, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्लियर एग्जांपल दिए। क्या क्लियर एग्जांपल दिए है, देख लो चार्ट्स पर जाकर। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है पुरानी बात करूं, बट स्टिल प्रोसेस समझाने के लिए मुझे पुरानी बात करनी पड़ेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम में रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग समझाते हुए पुरानी वीडियोस यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मौजूद है, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग वाली, जाकर देख लो, बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स वाली। उसके अंदर क्लियरली मैं आप लोगों को बारहा कह रहा हूं कि लॉन्ग लगाओ 18,500 पे जब थे आप। ये रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग वाली वीडियो प्लेलिस्ट यूट्यूब पर देखो, पुरानी वीडियो सेफ रिस्क फ्री स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, ये जाकर देखो। उसके अंदर क्लियरली 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट में समझो, जब प्राइस 18,500 पर थी, मैं आप लोगों को लॉन्ग लगाने कह रहा था, खुद लॉन्ग लगा कर दिखा रहा था, ट्रेड्स ओपन करके दिखा रहा था। और जब प्राइस यहाँ से उठकर यहाँ तक चली गई, 22,850 भी नहीं आया था, 22,400 कुछ पे थे, 500 पे थे, शॉर्ट लगा कर एडवांस में दिखा रहा था कि यहाँ पर शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, और शॉर्ट भी हुआ। तो ये कौन सा महीना था? 7 सितंबर, 5 सितंबर की वीकली कैंडल है। मैं 7 सितंबर से आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था, और जब से एग्जैक्टली प्राइस उठना शुरू हुई, और ये वीकली कैंडल 12 सितंबर की है, मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट लगवा रहा था, भले बिटकॉइन की प्राइस 13 सितंबर से गिरना शुरू हुई। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ही मैं आप लोगों को एक्टिव रख रहा था अपने साथ, और अपने साथ लॉन्ग और शॉर्ट लगवाया, और ये सितंबर के महीने में ही हुआ। देखो कैसा प्राइस पंप करी, भले बात में डम करी, मगर कैसा प्राइस पंप करी। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ब्लाइंड शॉर्ट्स नहीं लगाने। जब आप देखो कि शॉर्ट है एज पर प्राइस एक्शन किंग, तभी शॉर्ट लगाना है, वरना नहीं लगाना। प्राइस एक्शन किंग रीड करना नहीं आता, प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, प्राइस एक्शन नहीं आता, फारूक भाई की कॉल का वेट करो, फारूक भाई के बताने का वेट करो। शॉर्ट अपने अंधाधुन मत लगाओ, ठीक है ना। लॉन्ग की जगह पर इवन दो सितंबर है, लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट नहीं लगाना, और शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग नहीं लगाना। खुदा का वास्ता है, अगर नहीं आता तो गाइडेंस के साथ ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें, किसी को भी सुने, पर गाइडेंस के साथ चलें। विदाउट गाइडेंस अल्लाह रहम। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इस तरह सिंपल अल्फाजों में प्रोसेस समझा रहा है जिस तरह मैं आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग का रियल प्रोसेस समझा रहा हूँ। मेरी हर वीडियो में मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, मेरी हर बात में मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज़ इररेलिवेंट। एनीवेज, इसी तरह अभी आप देखो ये वीकली कैंडल क्लोज जो हुई थी ना, ग्रेवस्टोन डोजी हमारी 31,850, यहीं से हमने शॉर्ट लगा लिए थे। ये क्लोज भी नहीं हुई थी, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पंप दिख रहा था, लोग यहीं से आपको 32,000, 33,000, 34,000 पहुंचा रहे थे। मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा था और कह रहा था ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक आपने उसको वैल्यू देनी। इसी तरह जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, मैं कह रहा था जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाए आपने इसको वैल्यू देना है। बारहा हमने यहाँ पर शॉर्ट लगाया और यहाँ भी शॉर्ट लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्ट अब तक हमारा चल रहा है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। बात करने का मकसद ये है कि ये ग्रेवस्टोन डोजी, सेम ग्रेवस्टोन डोजी आपको यहाँ भी दिख रही होगी। अब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसके क्लोज होने का वेट करें। ये ग्रीन भी क्लोज हो सकती है, ये ग्रेवस्टोन डोजी से चेंज होकर इन्वर्टेड हैमर भी बन सकती है, ये एक डोजी भी बन सकती है। तो आपने वेट करना है, अभी तक ये क्लोज नहीं हुई। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी ग्रेवस्टोन डोजी क्लोज होने की ही है, मगर ये देखो कि ये कहाँ क्लोज हो रही है, ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हो रही है तो प्राइस नीचे गई, ये सपोर्ट पे क्लोज हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस नीचे जाए। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि जब 18,400 पे, टिकटॉक पर भी जाकर देख लो, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, चीख चीख कर कह रहा हूँ, आपने शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड, शॉर्ट लगाना है, शॉर्ट लगाना है। और 18,400 पे जब शॉर्ट लगाया, 16,210 पे हमने बंद किया। यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर आप लोग लॉन्ग लगाएं, ठीक है ना, प्यार से कहा लॉन्ग लगाएं। फिर जब 16,320 पे प्राइस आई ना, तब लोग शॉर्ट लगा कर दिखा रहे हैं, मुझे पीएनएल दिखा रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं, और मुझे पर्सनल में भी भेज रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ यहाँ पर बेवकूफ़ी नहीं करनी है, शॉर्ट के लिए एंथुजियाज़म नहीं दिखाना, इतना
जोश में नहीं आना आपने, यहाँ पर लॉन्ग लगाना है। कोई भी यहाँ पर शॉर्ट लगाकर मुझे बाद में लॉस दिखाएगा तो मैं उसे पर्सनली ग्रुप से भी निकालूंगा, किक भी करूंगा। यही अल्फाज थे, कमेंट करके बताओ यही अल्फाज थे कि नहीं। क्यों? क्योंकि भले ये ग्रे स्टोन डोजी थी, भले फारूक भाई 18,000 ग्रीन कैंडल थी ना, तेज़ी से ऊपर जा रही थी प्राइस, यहाँ पे शॉर्ट लगवा रहे थे 18,400 पे, स्टिल आप देखोगे कि सपोर्ट नहीं टूटी। और हम 3 डे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में इशारा दे रहे हैं ओवरसोल्ड हो गए हैं, ऊपर का, रिवर्स का, रिवर्सल का। सपोर्ट नहीं टूट रही, भाड़ में जाए ग्रे स्टोन डोजी कैंडल। अगर ये सपोर्ट पे बन रही है, सपोर्ट के करीब, प्राइस फिर भी उठेगी। और कैसा उठी? चीखें निकाल दी सबकी जिन्होंने इधर शॉट लगाए मेरे मना करने के बावजूद। एनीवेज, सेम नज़ारा यहाँ पर हो सकता है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। इस वक्त आपको सब फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट की मॉन्गरिंग करते मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इस किस्म के लोग आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपको डराया जाएगा, इतना डराया जाएगा कि आपसे स्पॉट में भी बाय का बटन नहीं दबेगा। एनीवेज, बेहतरीन लोकल सपोर्ट है हमारी, ये टूटेगी तो नीचे के टारगेट्स, नहीं टूट रही नो मोर नीचे के टारगेट्स, नहीं वेट करना नीचे के टारगेट्स का, ठीक है। भले ये कैंडल यहाँ पर कैसी क्लोज हो रही है, वीकली कैंडल जो कि पहले ग्रीन थी फिर क्या हो गई, ठीक है ना, जो कि एक्सपेक्टेड था, फारूक भाई ने एडवांस में बताया था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे आदत है एडवांस में बताने की, सो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी बात बहुत लंबी हो रही है, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी चलूँगा। ग्रुप ज्वाइन करो, ये फ्री का सेक्शन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और उस पर ये लिंक्स पे क्लिक करके खुद ही देखो क्या क्या बता रहे हैं, क्यों क्यों बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं, कैसा प्रोसेस समझा रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कह रहा हूँ, 23,745 जो मेरा टारगेट आप लोगों को मार्च का दिया हुआ, 10 अप्रैल का दिया हुआ, अब तक एनालिसिस सेक्शन में यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बारहा वो टारगेट बार बार रिपीट हुआ है, अब तक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। एनालिसिस सेक्शन वाला लिंक जिनका नहीं खुल रहा ड्यू टू नॉट हैविंग कंप्लीट एक्सेस, वो ये स्क्रीनशॉट देख लें। क्या स्क्रीनशॉट है? जो कि मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में रिसेंटली भी रिमाइंड करवाया, 10 अप्रैल का टारगेट है हमारा 23,745, अब तक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश, ये 2 महीने पुरानी वीडियो है, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहा है उसके लिए भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियोज़ में जाकर देख लो, ठीक है ना। किसी प्लेलिस्ट को आपको खोलकर उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने पुरानी वीडियो है, 22 मिनट 38 सेकंड क्लियरली। इसमें भी आप लोगों को 23,745 बताया है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश, उसका असर बिटकॉइन पर आ सकता है, वो भी बताया है। कोई अंधेरे में नहीं रखा गया, कोई ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाने नहीं कहा, हरगिज़ नहीं कहा कि रिस्क मैनेजमेंट के बगैर चलो, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो। और ये जो किसी को शक है और वो ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखता है, एनालिसिस सेक्शन नहीं देख सकता, यूट्यूब के में हमें सुन रहा है, वो भी देख सकता है कि 10 अप्रैल को आप लोगों को मैंने 4:40 में क्या टारगेट दिया है, वो देख सकता है कि 23,745.44 टारगेट दिया है, ठीक है ना। और साथ में कहा है रियल टारगेट, हाँ, आर क्रिस्टल क्लियर, स्टिल डोंट फोमो फॉर आइदर साइड, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आए मेरी बातें, नहीं समझ में आती मज़े। और फिर अलग से स्क्रीनशॉट भी खोल कर देख रहा हूँ कि कहीं देखने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो देख लो 23,745.44 कब से बताया हुआ है, जब हमने 31,000 को टच भी नहीं किया था, ठीक है। हम 30,000 भी नहीं पहुँचे थे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में भी नहीं पहुँचे थे, तब से बताया हुआ है पलट कर प्राइस यहाँ तक आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटिन्यू करेंगे मंथली कैंडल क्लोजिंग के हवाले से। एक भाई ने कहा कि आप मंथली कैंडल क्लोजिंग का बहुत जिक्र कर रहे हैं आज। मैंने बोला नहीं, मैं हमेशा से करता आया हूँ, हमेशा से आप लोगों को मंथली कैंडल के ऊपर अपने एनालिसिस करने कहता रहा हूँ। जो मैं प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले, वीक क्लोज होने से पहले, मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी मैं ऑलरेडी प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग लिख चुका हूँ, ठीक है ना, आज सुबह को ही। मगर वीडियो भले मंडे को अपलोड हो, बट ये मेन नहीं है। मेन एनालिसिस आप बिगर टाइम फ्रेम्स पर करते हैं, मंथली कैंडल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है ना। और वीकली टाइम फ्रेम के जो आपके एनालिसिस होते हैं वो आप बारहा रिपीट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रोसेस समझाने के लिए। मुझे बार बार एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा जो कर लिए वही है एनालिसिस, ठीक है ना, वही है हमारे टेक्निकल एनालिसिस। 10%
ट्रेडिंग जो कि हमारे खुद के किए हुए अपने हाथों से किए हुए टेक्निकल एनालिसिस, और 90%, 90%, 90%, 90% हमारे 90 बिलमिया क्या है? सब्र है, सब्र। जिसके अंदर जितना सब्र वो ही उतना मोटा चंक ना इस मार्केट से प्रॉफिट का निकालेगा, ठीक है, जिसके अंदर जितना सब्र। फिर कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को बताता हूँ, नोट, कॉशन, वार्निंग, रिमेंबर इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इवन द बुल साइकिल फेज 1 स्टिल इंटैक्ट एंड बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, डजंट मैटर इन इट्स लास्ट स्टेजेस। बेयर मार्केट के लास्ट स्टेजेस हैं, प्राइस कैन फॉल इवन फर्दर, तभी आप लोगों को महीनों से मनसा को नीचे के टारगेट्स दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बता दिया आप लोगों को। स्टिल नो ब्लाइंड लॉन्ग्स, नो ब्लाइंड शॉर्ट्स, नॉर ब्लाइंड लॉन्ग्स, कोई आपने ब्लाइंड शॉर्ट्स नहीं लगाने, ना ब्लाइंड लॉन्ग्स। बाकायदा सपोर्ट से, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ और स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग लगाएंगे, और रेजिस्टेंस पर आप शॉर्ट लगाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, ठीक है ना। कोई ब्लाइंड लॉन्ग और ब्लाइंड शॉर्ट्स नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं ट्रेडिंग के नाम पर। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन देखें, पढ़ें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये जो हजरात यूट्यूब से देख रहे हैं और ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते, मैंने यहाँ पर कहा था ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग पार्ट 5 में, मैं हैरान हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ लोगों की नादानी से, किसी और की मोहताजी से। एक भाई ने मुझे कहा था आपने 28,000 में हमें ये नहीं कहा कि शॉर्ट लगाओ, कहा प्रॉफिट बुक करें, प्राइस पलट कर आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगी। इतना क्लियर कह रहा हूँ, मगर उनको स्टिल चाहिए था कि मैं लिखूँ शॉर्ट लगाओ, जैसे मैं लिखता हूँ लॉन्ग लगाओ। अल्लाह हिदायत दे। मैं हैरान हूँ, सरप्राइज हूँ, शॉक्ड हूँ, परेशान हूँ उन लोगों पर जिन्होंने 31 के कंप्लीट रेंज से शॉर्ट मिस किए। यहाँ तक कि रिसेंटली 30,250 से, 29,680 से, फिर 2 दिन पहले 28,168 से और 27,670 से कल रात। अभी जब शॉर्ट ख़त्म होने वाला होगा तब ये शॉर्ट लगाएंगे लॉन्ग की जगह पर। सब्र भाड़ में जाए, इन्हें नहीं करनी लर्निंग, इन्हें करनी है ब्लेमिंग। ब्लेम गेम खेलना है इन्हें। 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग। फर्रुख पागल है जो समझाता है हमें तो 1 मिनट में कमाना है इस मार्केट से। मेरा रोना, मेरा तड़पना फजूल है, इन्हें अकल नहीं आने वाली। जुआ गैम्बलिंग की आदत है। क्रॉस मोड माशाल्लाह, अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। क्रॉस मोड पे हाई लेवरेज से लॉन्ग लगाए में रेजिस्टेंस के ऊपर जो अब तक बंद नहीं किए, लॉस भी बुक नहीं कर रहे, और आगे से मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपने मुझे डीसीए का नहीं बताया या क्रॉस मोड पे शॉर्ट करने का नहीं बताया कि मेरा हिसाब किताब थोड़ा और ख़राब हो जाए। अल्लाह हिदायत दे। मैं पर्सनलाइज ट्रेड करवाऊँ इन्हें। मेरे पास इतना टाइम है फालतू, मैं लोगों के इनबॉक्स में जाकर उन्हें डायरेक्ट मैसेज करके पर्सनलाइज ट्रेड करवाऊँगा अभी। खैर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये फिर कभी इनसे जो मेरी कन्वर्जेशन है और जो मैंने लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में प्रोसेस समझाया है इन्हें और आप लोगों को भी, वो मैं कंप्लीट डिटेल में नहीं बता सकता अभी। उसके लिए ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ लो। पर जो बात मंथली कैंडल क्लोजिंग के हवाले से थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर, क्या रिमेंबर करता हूँ मैं, वो मैं ज़रूर क्लिक करूँगा लिंक पर उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पर है, देखते हैं हमें और ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं, जिनके पास जो एनालिसिस सेक्शन मेरा नहीं देख सकते। टारगेट देखना मंथली कैंडल क्लोजिंग पे। इज़ इट सरप्राइजिंग, इज़ इट शॉकिंग कि खुद एक बंदा आपको बता रहा है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है नीचे की तरफ। खुद एक बंदा आपको बता रहा है प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है, प्राइस नीचे भी गिर सकती है, बेयर मार्केट का लास्ट स्टेज है, बुल साइकिल का फेज़ 1 है, हम फर्दर डिले हो गया, प्री हाल्विंग पंप, सब कुछ बता रहा है। पर मंथली कैंडल का टारगेट क्या दे रहा है आपको? सितंबर का महीना है, ज़्यादातर रेड गया है, स्टिल क्या टारगेट दे रहा है? पढ़ो, 32,237.36। समझ में आ रहा है कुछ? प्रोसेस समझ में आ रहा है कि आपको बेवकूफ़ बना के प्राइस ने असल में कहाँ जाना है? ये मार्केट आपको कैसे बेवकूफ़ बनाती है? आपको डबल टॉप दिखाकर, आपको हेड एंड शोल्डर दिखाकर, आपको असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज दिखाकर, नीचे के टारगेट्स दिखाकर प्राइस ने असल में कहाँ जाना है? असल टारगेट क्या है प्राइस का? प्राइस का डायरेक्शन क्या है? रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। ये मजाक लग रहा है आपको जो मैंने आप लोगों को कितने महीनों पहले से बताया हुआ है?
आई स्टिल रिमेंबर एनालिसिस सेक्शन जुलाई 6, 2023 लिखता हूँ रात के 1:36 में। आई स्टिल रिमेंबर दिस डेट 7th April 2020। ट्रस्ट मी, बिटकॉइन आई एंड गोइंग एनीवेयर, इट इज़ हियर टू स्टे, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ करेंसी। इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। देख रहे हो 7 अप्रैल 2020 बिटकॉइन का हाई क्या था? 7,457, 7,457। लो क्या था? 7,070। आज तक ये डेट याद है मुझे, पहला बिटकॉइन सेल किया था। कुछ समझ में आ रहा है? वहाँ से अब तक बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है? लॉन्ग टर्म पे बिटकॉइन का बुल ट्रेंड चल रहा है, लॉन्ग टर्म पे बिटकॉइन का बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। आप बताओ, लॉन्ग टर्म पे बिटकॉइन की प्राइस स्काई इज़ द लिमिट है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की प्राइस 0 है? आप बताओ। इतनी मिसालें देने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद फिर भी नहीं समझना। फिर भी एक ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर को कैसा होना चाहिए? ना बुलिश, ना बेयरिश, ना न्यूट्रल। उसे प्राइस एक्शन किंग को समझते हुए दोनों साइड से कमाना आना चाहिए मार्केट से। उसे स्विंग शॉर्ट्स भी लगाने, स्विंग लॉन्ग्स भी लगाने हैं। उसने स्कैल्पिंग भी करनी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग भी करनी है, उसने पोजीशन होल्डिंग भी करनी है लॉन्ग टर्म मोमेंटम के हिसाब से मार्केट के। उसने खूब कमाना है दोनों साइड से। ना वो बेयरिश होगा, ना वो बुलिश होगा, ना वो फुलिश होगा, ना वो न्यूट्रल होगा। क्लियर हो रही है बात? जो रेजिस्टेंस पर बुलिश है, 31,850 पे बुलिश है, वो फुलिश है। जो सपोर्ट, जैसे अभी सपोर्ट पर है बिटकॉइन की प्राइस, यहां पर बेयरिश है, वो फुलिश है। जो न्यूट्रल है, कुछ नहीं कमा रहा, नीचे के टारगेट्स का वेट कर रहा है, कोई बाइंग नहीं है उसकी, कोई एसआईपी नहीं है, वो सबसे बड़ा गधा है। वो गधा है, बेवकूफ है, वो जाहिल है। मुझसे भी बड़ा जाहिल है। मैं तो हूं जाहिल, वो मुझसे भी बड़ा जाहिल है। क्लियर हो रही है बात? तो ये मंथली कैंडल क्लोजिंग के हवाले से यहीं तक बात करूंगा। आगे के लिए मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह मुझे मज़ीद हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं इसी तरह आप लोगों को प्रोसेस समझाता रहूं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव टू शेयर विथ यू गाइस, जिससे आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के हवाले से क्रिप्टो ट्रेडिंग, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग जो प्रोसेस है ना, उसका पार्ट 7 भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये सब लोगों के साथ जो मेरी पर्सनल कन्वर्जेशन होती है, जो ग्रुप में भी नहीं है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी हेल्प करता रहता हूँ। ये मुझसे ट्रेडिंग से रिलेटेड सवाल करते रहते हैं, मैं इनको जवाब देता रहता हूँ। कुछ समझ ना आए तो पूछो, इन क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन उनके लिए कह रहा हूँ जो ग्रुप में है। और ये भाई से मैं पर्सनल में बात कर रहा हूँ, मुझसे पर्सनल में सवाल कर रहे हैं। प्राइस एक्शन रिपीटिंग हिस्ट्री लाइक 24,777 में नोट कर रहा हूँ और सब बना कर रखा हुआ है। प्रोसेस वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मैंने इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। चलो ये भाई तो ग्रुप में हैं, मगर कुछ भाई ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं है, मुझसे पर्सनल में बात कर रहे हैं। जैसे ये भाई ग्रुप में नहीं है, मुझसे पर्सनल में बात कर रहे हैं, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ, इनको प्रोसेस समझा रहा हूँ। आप लोगों को भी जो मुझे ग्रुप की फ़ीस दे रहे हो मंथली और ग्रुप में हो मेरे साथ, उनको लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेकर मेहनत, डबल मेहनत कर रहा हूँ, ट्रिपल मेहनत कर रहा हूँ। मैं सीधा कह सकता हूँ, आप ग्रुप में नहीं हो, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है किसी के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपको जवाब देता हूँ और वो बेहतरीन प्रोसेस समझाता हूँ। वो बेहतरीन प्रोसेस उठाकर जो ग्रुप की फ़ीस भी दे रहे उनको शेयर करता हूँ, ताकि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। भले वो सवाल नहीं कर रहे, मगर उनकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हो, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा हूँ। फिर भी मेरे खलूस का जुलूस निकालना है, फिर भी मेरा मजाक उड़ाना है, रज़ा इलाही का मजाक उड़ाना है, आपकी मर्ज़ी। इसी तरह ये भाई भी ग्रुप में नहीं है, इनको डिटेल में समझा रहा हूँ। इनके भी सवालात के जवाबात के पार्ट्स हैं। ये भाई भी ग्रुप में नहीं है, इनको भी समझा रहा हूँ। इनके भी समझाने के साथ साथ कितने पार्ट्स में मैं यहाँ पर शेयरिंग कर रहा हूँ उन हज़रात के साथ जो ग्रुप में हैं और उन हज़रात के साथ जो यूट्यूब पर मुझे सुनते हैं। मैं जब मुझे अल्लाह मौका दे, मैं ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाने वाला हूँ पार्ट्स के अंदर, भले पर समझाऊँगा, एक एक बात बताऊँगा। जो मुझसे सवाल पूछकर डायरेक्ट भी समझ रहे हैं, जो मुझसे सवाल नहीं कर रहे हैं, उन सबको समझाऊँगा। प्राइस एक्शन का एडवांस लेवल मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में लिखा है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे सेहत दे। कुछ हवालों से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गिरा हूँ, मेरी तकलीफ़ दूर नहीं हुई, मेरी सर्जरी मेन पेंडिंग है।
अल्लाह मुझे मरने से पहले इस बात की तौफीक दे कि मैं अपने जैसे कम से कम 111 ऐसे हजरात इस दुनिया में छोड़ जाऊं जो गरीबों का सोचें, जो तकलीफ़ ज़दाओं का सोचें, जो उन हजरात का भी सोचें जो इस मार्केट से कमाना चाहते हैं मगर उनके पास टाइम नहीं, उनके पास कुछ दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने बिजनेसेस हैं, अपनी देखभाल है, अपने ख़ानदान हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं यार, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं लोगों की, जो सबको ये प्रोसेस समझाएं, ख़ास तौर पे जो हिंदी उर्दू समझते हैं। कम से कम मेरे जैसे 111 मरने से पहले मेरा ये टारगेट है, अल्लाह पूरा कर दे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।